बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें क्या दे रखा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। अब क्या बोला है कि इसका रूट्स निकालो, ये इक्वेशन दे रखा है, बोला है कि इसका रूट निकालो। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन है। ये जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, वी हैव, हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स माइनस 1 होल क्यूब प्लस 8 ऑफ इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक्स माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू -8। अब यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू -8 पे पावर 1/3। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकता हूँ मैं -1 इंटू 8 को लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3 1/3। ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 1/3 एंड -1 पे पावर 1/3। अब तुम इसको देखो, ये क्या दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब रूट, और हमें पता है -1 के कितने क्यूब रूट होते हैं, 3 क्यूब रूट होते हैं, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक्स माइनस 1, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा। एक बार यहाँ पे क्या डालेंगे, -1, फिर एक बार क्या डालेंगे 2, यहाँ पे क्या डालेंगे माइनस ओमेगा, फिर यहाँ पे क्या डालेंगे 2 एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिला, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2, फिर क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 ओमेगा एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू -2 ओमेगा स्क्वायर। तो 3 क्यूब रूट ऑफ, सॉरी, एक्स के 3 वैल्यूज़ आ गए। एक हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2, दूसरा हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2 ओमेगा एंड तीसरा हो गया एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। 3 आ गया ना। तो देख लो यहाँ से हमें फाइनली एक्स इज इक्वल्स टू -1 1 - 2 ओमेगा एंड तीसरा क्या मिला हमें, 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ये एक्स के 3 वैल्यूज़ मिल गए, ठीक है। ठीक है, ये हमारा, देख लेते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो हमारा है ना बी, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज डैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि द आर्गुमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 इज, इसका आर्गुमेंट पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला बोल रहा है π/3, बी में क्या है 2π/3, सी ऑप्शन में क्या है 7π/6 और डी ऑप्शन क्या है हमारा 4π/3। ये 4 ऑप्शन दे रखे। अब बोला है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बताओ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो बहुत इजी है, देखो मान लिया इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मान लिया 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3, ठीक है ना। अब क्या किया, इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या किया कि न्यूमरेटर और ये हमारा आ गया न्यूमरेटर, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर,
इसको मैंने फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे बोलो कि न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस i√3/2, ठीक है। और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस i√3/2। अब ईमानदारी के साथ बताओ कि ये क्या बन गया, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ओमेगा नहीं बन गया, और ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये फाइनल हमें क्या मिला, ये हमें मिला ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/ओमेगा। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर तुम ऐसे कर लो कि ओमेगा स्क्वायर कर लो एंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, एक प्रॉपर्टी शायद मैंने नहीं बताया या बताया मुझे याद नहीं है, बट मैं ये बता दूं कि तीनों क्यूब रूट हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, शायद मैंने देख लेता हूँ एक बार, मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रोडक्ट वाला नहीं बताया था शायद मैंने, कोई बात नहीं, बता देता हूँ प्रोडक्ट में भी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 9 तक तो कर लिया था, प्रॉपर्टी नंबर 10 कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो छूट गया। प्रॉपर्टी नंबर 10 यहाँ पे कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 हमने क्या बोला था कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं उनके प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट क्या होता है, nth रूट ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट क्या होता है, मीन्स 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा पे पावर n-1, ये किसके इक्वल होता है, -1 पे पावर n-1। देखना ये ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है। ये nth रूट ऑफ यूनिटी के का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 पे पावर n-1, ये होता है। अब nth की जगह अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करूँ तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हो जाएगा 3 रूट आएंगे ना, 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, -1 पे पावर n की जगह क्या डालेंगे 3 -1, तो क्या हो जाएगा -1 पे पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, e⁻i 2π/3। nth रूट ऑफ यूनिटी में अल्फ़ा क्या होता था, e⁻i 2π, यहाँ पे n होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और अल्फ़ा 3 रूट मतलब तीनों रूट का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पहला रूट क्या हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, पहला रूट क्या 1, दूसरा रूट क्या हमारा ओमेगा, तीसरा रूट क्या हमारा ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है, ये रह गया था, इसको हमने बोल दिया प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब का वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्गूमेंट पूछ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर है क्या, ओमेगा स्क्वायर यही है ना, e⁻i 4π/3, तो ये आर्गूमेंट हो गया, ये 4π/3 आर्गूमेंट हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 4π/3 देख लो किस में, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और ये बात समझ में, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन इसका वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और रह गया मुझसे, जो मैं प्रॉपर्टी बता रहा था ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, एक प्रॉपर्टी और रह गया, बट ऐसा कुछ नहीं है, उसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब मैंने nth रूट ऑफ यूनिटी के सारे प्रॉपर्टी बता दिए तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसके प्रॉपर्टी उसी के अंडर आ गया। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी का स्पेशल केस है ना,
तो एक मैंने याद करो प्रॉपर्टी क्या बताया था nth रूट ऑफ यूनिटी में कि जितने भी nth रूट्स होते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी के जितने भी रूट्स होते हैं उनका सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये मैंने बताया था ना तुम लोगों को, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा, ये बताया भी था, प्रूव भी किया था। ये क्या हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स का सम किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के भी रूट का सम क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, चलो मैं लिख ही दे देता हूँ। ओमेगा क्या लिखते हैं, -1/2 प्लस √3 i/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1/2 -√3 i/2। ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा, यही है ना हमारा ओमेगा, ये हमारा ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है, इसका भी सम ज़ीरो के इक्वल होगा। देख लो ये क्या हो गया हमारा 1, यहाँ से रियल पार्ट को करो, ये हो गया -1/2, यहाँ से ये -1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा √3 i/2 और यहाँ से -√3 i/2। ये भी ज़ीरो के इक्वल हो गया, ये वाला भी हमारा ज़ीरो के इक्वल हो गया, ये भी ज़ीरो के इक्वल हो गया और ये भी ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, ज़ीरो। समझ में आ रही बात। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखेंगे, एक ये रिजल्ट याद रखेंगे। एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1, ये रिजल्ट याद रखेंगे। एंड एक और रिजल्ट है, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है तो ओमेगा को लिख सकते हैं 1/ओमेगा स्क्वायर, ये भी काम आता है। ठीक है, ये तीन रिजल्ट याद रखेंगे, तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब बिल्कुल बेसिक रिजल्ट है और इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी ये इसी का ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का ये दूसरा फॉर्म है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7। क्वेश्चन में बोल रहा है सॉल्यूशन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7, इसे कैलकुलेट करना है। तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देख लो, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7, तो क्या हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर पे पावर 7। तो क्या हो जाएगा ये -2 पे पावर 7 इंटू ओमेगा पे पावर 14, ऐसे हो गया ना। अब इसमें क्या है कि तुम -2 पे पावर 7 क्या होगा, -128 और ओमेगा पे पावर 14। अब इसको क्या करो, इस 14 पावर को तुम डिवाइड करो 3 से, तो जो रिमाइंडर आए ना वो लास्ट में लिख दो, जैसे हम लोग आयोटा में करते थे। आयोटा का जो भी पावर होता था उसको क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, लास्ट में रिमाइंडर लिख देते थे। सेम फॉर्मेट में क्या करेंगे कि 14 को 3 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचे वो लिख दो। तो क्या हो जाएगा ये -128 ओमेगा, 14 को डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 2, तो लिख दिया, बस हो गया, हमारा आंसर हो गया ये -128 ओमेगा स्क्वायर, -128 ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ़ ओमेगा किसके इक्वल नहीं है, 1 के इक्वल नहीं है, बिकॉज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स आते हैं, 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो मना कर दिया कि जो ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है, बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर n, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर n, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो n का हमें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। ये जेई मेंस 2004 का एक क्वेश्चन है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले बोल दिया कि ओमेगा 1 के इक्वल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या बोल रहा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर n किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 के n के, और हमारा रिक्वायर्ड क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n।
तो सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर n अपॉन 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 4 पे पावर n इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 4 होल रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, हमें पता है ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा। और यहाँ पे जो तुम्हें ओमेगा रेस टू द पावर 4 दिख रहा है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, ओमेगा रेस टू द पावर 4 क्या होगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा तो ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 4 की जगह क्या लिख सकते हो, ओमेगा रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या मिला, माइनस ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, यहाँ से देख लो 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ गलत, यहाँ पे 1 नहीं होगा यार, यहाँ 0 होगा। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। तो 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर पे पावर n इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन ओमेगा पे पावर n इज इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब पे पावर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा पे पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। अब तुम्हें क्या करना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n का लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है सच डैट ओमेगा टू द पावर 2n इज इक्वल्स टू 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, ओमेगा, यहाँ पे n का वैल्यू अगर मैं डाल दूँ, क्या डालूँ, n का वैल्यू अगर सपोज डेट मैंने डाल दिया 3, n का वैल्यू क्या डाल सकते हो, n हमारा क्या, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो n का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे ही चलेगा ना। n का वैल्यू, n का वैल्यू अगर तुमने 1 डाला तो ओमेगा स्क्वायर तो 1 के इक्वल नहीं होता है, n का वैल्यू 2 डाला तो ओमेगा टू द पावर 4 भी 1 के इक्वल नहीं होगा। बट अगर तुमने n का वैल्यू 3 डाला, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू यही है 3, जिसको तुम यहाँ पे पुट करोगे तो ओमेगा रेस टू द पावर 6 आ जाएगा। तो ओमेगा रेस टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हो, ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होगा तो फिर आ जाएगा 1 के इक्वल। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n क्या है, वैल्यू ऑफ n क्या है हमारा 3। यही हमारा आंसर है, देख लो, बी जो है हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि आयोटा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, रूट अंडर -1 के इक्वल होता है। देन इसका वैल्यू निकालना है, ये जो एक्सप्रेशन बड़ा सा लिखा हुआ है ना, ये जो बड़ा सा यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस पूरे एक्सप्रेशन का हमें, ये एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू चाहिए, इस एक्सप्रेशन का। तो ठीक है, बस कोई बात नहीं है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही फालतू उठा लिया। 5, ये क्या है हमारा, ये तो ओमेगा है, तो ये ओमेगा पे पावर 334 लिखा है, और प्लस 3, ये भी क्या है हमारा, ये भी ओमेगा है, इस पे क्या है, ओमेगा पे पावर क्या लिखा है 365, प्लस 3 ओमेगा पे पावर 365, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 5। अब ये ओमेगा पे पावर 334 को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये जो पावर है ना 334, इसको तुम क्या करो 3 से डिवाइड करो, और जो रिमाइंडर आ जाए वो नेट पावर लिख दो ओमेगा पे।
तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो ओमेगा पे पावर नेट क्या होगा 1, ओमेगा पे नेट पावर क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 वन ज़ा 2 ज़ा 3 वन ज़ा 2, तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है बस। अच्छा अभी आंसर तो ओमेगा के फॉर्म में नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, इसको हम लिख लेते हैं 4 + 5, ओमेगा क्या होता है -1/2 प्लस √3 आयोटा/2 प्लस 3, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1/2 माइनस √3 आयोटा/2। ठीक है ना। अब रियल पार्ट एक साथ रख लो, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से क्या आ जाएगा -5/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा -3/2। ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ से क्या आ जाएगा 5√3 आयोटा/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा -3√3 आयोटा/2। अब इसको कर लो, 4 2 ज़ा 8 -8/2 ये हो जाएगा, प्लस 5√3 आयोटा -3√3 आयोटा 2√3 आयोटा/2, ये तो ज़ीरो हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया तो √3 आयोटा, यही हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया √3 आयोटा, ये हमारा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। बच्चों आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 में, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है 2006 का। इसमें क्या दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का तुमसे वैल्यू पूछ रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक है, एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to 10 साइन 2n π/11 माइनस आयोटा कॉस 2n π/11, ये दे रखा है। अब यहाँ पे इसको देख के ये फीलिंग आनी चाहिए, ये चीज़ को देख के फीलिंग आनी चाहिए कि ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ से तुम क्या करो, ये माइनस आयोटा को तुम कॉमन ले लो, n इज इक्वल्स टू 1 to 10, तुम क्या करो माइनस आयोटा कॉमन ले लो, तो माइनस आयोटा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या होगा कॉस 2n π/11 प्लस ऑफ 1 अपॉन माइनस आयोटा आ जाएगा ऐसे, और यहाँ क्या होगा साइन 2n π/11। ठीक है, अब 1 अपॉन आयोटा जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन आयोटा का वैल्यू होता है माइनस आयोटा, तो ये माइनस तो इधर आ जाएगा, फिर 1 अपॉन आयोटा की जगह माइनस आयोटा डालोगे तो फाइनली तुम्हें क्या मिलेगा, और ये जो माइनस आयोटा ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो समेसन से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ब्रैकेट में क्या होगा समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to 10 कॉस 2n π/11 यहाँ प्लस आयोटा साइन 2n π/11। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मेट का आ गया, ये जो चीज़ है ना ये एग्जैक्ट e⁻ आयोटा थीटा के फॉर्मेट में आ गया, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये हो गया समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to 10 e⁻ आयोटा थीटा की जगह क्या होगा 2n π/11। ठीक है ना, ऐसे हो गया। अब तुम इसको क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा और समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to 10 e⁻, इसको तुम ऐसे लिखो माइनस और 2π/11 लिख लो और इस पर पावर n कर लो, एक ही चीज़ है। और इसको ना अल्फ़ा बोल दो, ये जो है ना इसको तुम अल्फ़ा बोल दो, इस पूरे टर्म को अल्फ़ा बोल दो, इसको अल्फ़ा बोल दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आयोटा
समेसन n इज इक्वल्स टू 1 to 10, ये आ जाएगा अल्फ़ा रेस टू द पावर n, ये आ जाएगा तुम्हें अल्फ़ा रेस टू द पावर n। तो ये हो गया माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 1 डालेंगे तो अल्फ़ा रेस टू द पावर 1, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब प्लस लास्ट में क्या होगा अल्फ़ा रेस टू द पावर 10। अब ये तो जीपी में है, ये तो जीपी में है, तो जीपी के 10 टर्म्स का सम लगा दो, माइनस आयोटा तो रहेगा ही। इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा जीपी का अल्फ़ा, और कॉमन रेशियो भी क्या होगा अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कितने टर्म्स है, 10 टर्म्स है अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसको माइनस आयोटा, इस अल्फ़ा को ना ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा रेस टू द पावर 11 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या था हमारा, अल्फ़ा था ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/11, ये था ना हमारा अल्फ़ा, ये था हमारा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा रेस टू द पावर 11 का वैल्यू क्या होगा, ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/11 को 11 से मल्टीप्लाई, ये पावर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 और ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा रेस टू द पावर 11 का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा रेस टू द पावर 11 का वैल्यू क्या मिलेगा, ई रेस टू द पावर आयोटा 2π, तो ये क्या हो जाएगा cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। cos 2π का वैल्यू क्या होगा 1 प्लस ये साइन 2π का वैल्यू 0, तो ये मिल गया 1। फाइनली हमें अल्फ़ा रेस टू द पावर 11 का वैल्यू मिला 1, तो ये क्या होगा माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हें अल्फ़ा माइनस, इस अल्फ़ा रेस टू द पावर 11 का वैल्यू हमने डाल दिया 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा -1। तो फाइनल हमें क्या मिलेगा माइनस आयोटा इंटू -1, ये किसके इक्वल हो गया, आयोटा के इक्वल हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा आंसर है ये, डी आंसर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज डैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो फाइनली और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, और अगर तुम्हें कोई डाउट होगा तुम लोगों को तो अपने डाउट पोस्ट कर देना। अब आप लोग क्या करोगे, जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करो। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी और डी मोइवर्स थ्योरम, ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। फिर